देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है 4 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है विद द रियल कोफिशिएंट, है ना, और एफ ऑफ 1 जो है वो हमें कितना दे रखा है, माइनस का 9 दे रखा है। सपोज कि जो है वो ये है, अच्छा √3 आयोटा इज द वन ऑफ द रूट ऑफ दिस, है ना, इसका एक रूट है √3 आयोटा। तो देखो जरा फटाफट कि 4x³, अच्छा x तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो एक रूट तो इसका 0 ही हो गया। अंदर बनेगा कितना, 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो एक रूट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। एक रूट बोल रहे हैं कि यार √3 आयोटा है। तो इतनी समझदारी तुम्हारे अंदर है। क्यों है समझदारी, क्योंकि तुमने देखो यहाँ पे बोल रखा है ना कि कोफिशिएंट सारे रियल हैं। अगर इसके सारे कोफिशिएंट रियल हैं तो मतलब रियल कौन, ABC की वैल्यू रियल, तो ABC की वैल्यू रियल है तो इसके भी सारे कोफिशिएंट रियल हैं। अगर इसके भी सारे कोफिशिएंट रियल है तो ये क्यूबिक है, तो एक रूट तो 0 दिख गया। तो अगर एक रूट √3 आयोटा आ रहा है तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट पेयर में आएगा कितना, माइनस का √3 आयोटा। और ये जो दोनों रूट हैं हमारे, √3 आयोटा वाला है ना और माइनस √3 आयोटा, वो इसी क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस का 3a/4 जो होगा वो 0 होगा, है ना, तो a की वैल्यू 0 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो 2b/4 दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, b की वैल्यू आ गई कितनी, 6 आ गई। b इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 6। तो हमने ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास f(x) दिस इज इक्वल टू कितना, x की पावर 4 प्लस a की जगह पे तो 0 डाल दोगे तो वो तो ख़त्म। चलो अगला देखते हैं, b की जगह पे 6 डाल दोगे तो 6x² प्लस c, अच्छा c निकालना है। तो c निकालने के लिए इन्होंने दे रखा है कि f ऑफ 1 की वैल्यू -9 है। तो यहाँ पे फटाफट 1 डाल देते हैं। तो देखो कितना आएगा, -9 इज इक्वल टू 1 प्लस ये, तो ये बन गया कितना, 7 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16। तो जो हमारे पास अब क्या निकालना है, अच्छा उसके चारों रूट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमसे पूछा गया है ना। तो देखो फटाफट से क्या करें अपन इसमें। तो ये आगे कितना, x की पावर 4 प्लस का 6x² माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इसके रूट α1, α2, α3, α4, ये 4 रूट हो गए। अब इन चारों रूट्स की बात करें तो ये आ गया। अब देखो यार इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो 16 है और घटाएं तो ये आए तो इसका फैक्टर हो जाएगा। x² को t बोल दो या फिर डायरेक्टली चमक गया तो ठीक है। x² प्लस 8 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई 2 रूट इसके होंगे, 2 रूट इसके होंगे, है ना, सही है। तो यहाँ से देखो अपने पास जो रूट आ रहे होंगे वो कितना आ रहा होगा, +-2√2 आयोटा, नॉन रियल रूट जो आ रहे होंगे दोनों, और इधर से जो आ रहे होंगे रूट वो आ रहेंगे +-(-2). अब आप इन सब का मॉडुलस का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा। आप वो चीज़ डायरेक्टली भी देख सकते थे क्योंकि अल्टीमेटली जो भी α1 α2 अगर मान लो इसके रूट है, ये α1 α2 दे रहा है और ये α3 α4 दे रहा है, तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे, है ना, समझ रहे हो, तो वो सेम ही चीज़ आ जाएगी, है ना। आप चाहे स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकालो या फिर मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर निकालो, पता होता है ना यार, मॉड ऑफ x² इज इक्वल टू, है ना, x² का मॉड, सेम ही चीज़, ठीक है ना। बट हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में पहले मैग्नीट्यूड अपन निकाल लेते तो ये आ जाए, है ना। तो हर एक का करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये देखो मतलब इसका स्क्वायर करोगे, इधर से स्क्वायर करने पे आपको जो मिलेगा और स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड लेने पे वो 8 मिलेगा, 2 बार मिलेगा 8, है ना, 8 + 8। और इधर से कितना मिलेगा, इधर से 2 + 2 मिल जाएगा, है ना। तो मिलके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 20। तो इसका जो आंसर था 20, ये हमारे डबल डिजिट वगैरह नहीं बोला था इन्होंने, बस सिर्फ इतना बोला था नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो 20 आंसर आ जाएगा।